अखिलेश यादव की ये रणनीति क्या योगी के हिंदुत्व पर भारी पड़ेगी? इधर अखिलेश ने की बहुत बड़ी सेंध मारी, उधर छूट गए बीजेपी के पसीने। 24 में कैसे होगा खेल, अखिलेश ने बता दिया। अखिलेश के 3 प्लान से बीजेपी हुई सन्न। कांग्रेस की हार पर जश्न मना रही थी बीजेपी, अखिलेश ने बाजी मार ली। योगी का फॉर्मूला अखिलेश पर भारी पड़ गया, मोदी का देश में जादू चल गया, अखिलेश हो गए हैरान। अखिलेश का लीक हो गया वीडियो, योगी ने लगाई दहाड़, अब समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई। जी हां, इधर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बैठे बैठे ऐसा प्लान बना दिया जिससे अखिलेश यादव की पार्टी और अन्य दिलों में भूकंप मच गया है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ऐसे प्लान तभी बनाते हैं जब पानी सर से ऊंचा निकल जाए। जी हां, ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव 2024 के आने वाले इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं और महागठबंधन को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर अखिलेश यादव की ये रणनीति कामयाब हो गई तो बीजेपी को हरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अखिलेश यादव अन्य पार्टियों से गठबंधन कर अपनी पार्टी के दल को मजबूत बना रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूती से खड़े कर रही हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी गठबंधन को लेकर मजबूत होती दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत होने की बजाय बिखर रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर सपा के सारे नेता विपक्षी पार्टियों में जुड़ रहे हैं। क्या उनको अखिलेश यादव की सरकार पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, या फिर अखिलेश यादव के ऊपर ही भरोसा नहीं है? जी हां, बीजेपी में तो कई सारे ऐसे नेता हैं जिससे बीजेपी का गठबंधन मजबूत हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक ही नेता है जिसके ऊपर पूरी समाजवादी पार्टी निर्भर करती है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पीएम मोदी और योगी ऐसी क्या रणनीति लाते हैं जो अखिलेश यादव के खिलाफ जिससे समाजवादी पार्टी हार जाए, या फिर अखिलेश यादव ऐसी रणनीति लाए जिससे बीजेपी की डोर टूटकर बिखर जाए। लेकिन आखिर जनता के मन में ऐसा क्या चल रहा है? क्या आने वाले इलेक्शन में भी जनता बीजेपी को जिता पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करवाएगी? ये कहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव आए दिन बीजेपी पर ऐसे ऐसे आरोप देते हैं जिससे बीजेपी की डोर टूटकर बिखर जाती है। आखिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, अखिलेश यादव आए दिन अन्य अन्य पार्टी से मिलकर अपना गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के गठबंधन को तोड़ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति काम आएगी? क्या अखिलेश को अन्य पार्टी से मदद मिलेगी? कहीं ऐसा न हो जाए कि उधर अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में अन्य पार्टियों का सपोर्ट मांग रहे हैं और नई नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ कहीं ऐसा बड़ा दांव न चल दे जिससे अखिलेश यादव की नींव हिल जाए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ वैसे तो चुनाव को लेकर इतनी बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक दाव भी अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अखिलेश यादव सबसे पहले पार्टियों से अपना गठबंधन मजबूत कर रहे हैं और फिर बीजेपी पर वार पलटवार कर रहे हैं। और देखा जाए तो अखिलेश यादव एक छोटी सी चीज का भी आरोप बीजेपी पर लगा देते हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर कई ऐसे प्लान बना लिए जिससे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव को जीतने में मदद मिलेगी। 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया था। इस नारे में बीजेपी के नेता हिल उठे। जी हां, अखिलेश यादव एक तरफ हैं तो पूरी बीजेपी पार्टी एक तरफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अब धीरे धीरे सपा छोड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी पार्टी की डोर संभाले हुए हैं, वरना समाजवादी पार्टी कब की टूटकर बिखर जाती और 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की टक्कर होती। लेकिन अखिलेश यादव के चाहने वालों की कोई गिनती नहीं है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो हर एक व्यक्ति के दिल में जगह बनाने वाली सबसे पहली पार्टी, जिसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी देखते रह गई। यहाँ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। ये घमासान युद्ध 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी तेजी से दोनों पार्टियों के बीच गुटबाजी को लेकर चोरी तक के बयान का सफर तय कर रही है। जी हां, 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आपस में भिड़े हुए रहते हैं। जी हां, 2024 का इलेक्शन इतना भयंकर होने वाला है कि ना तो किसी ने सोची होगी ना किसी ने समझी होगी। जी हां, अखिलेश यादव और सीएम योगी आपस में गुटबाजी करते हैं तो वहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर भी आपस में गुटबाजी करते रहते हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में देश की जनता बीजेपी का सफाया कर देगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक हो रही है और इस बार बीजेपी को 2/3 जनता हराने वाली है। मुझे उम्मीद है कि देश के लोग इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराकर भेजेंगे। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद कहते हुए ये भी कहा कि कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ फैसला लेकर उन्हें हराया। इसी तरह से देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति में एक मजबूत जातीय गठबंधन अहम भूमिका अदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का ये समीकरण भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने सभी ओबीसी से लेकर ब्राह्मणों तक को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जिन 56 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें कई बीएसपी के बागी भी हैं। जी हां, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर ऐसा भयंकर प्रभाव डाल दिया जिससे बीजेपी की नींव हिल उठी। जी हां, उन्होंने सीधा बीजेपी को करप्ट ही बता दिया और कहा कि बाढ़ की आड़ में करोड़ों रुपए आपकी सरकार खा रही है। एक तरफ तो आप बड़े बड़े वादे करते हो कि हम जनता के साथ हैं और जनता से बड़ा कोई नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे ही खाकर उन्हें पागल बनाते हो। अगर यही सब चलता रहा तो बीजेपी को देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। जी हाँ, इसी के चलते अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश में अगर आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो बड़े बड़ी इमारतें बनाने का कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी शासन और सत्ता के बल पर चुनाव तो जीत सकती है लेकिन विकास नहीं कर सकती है। पिछले 6 सालों में गोरखपुर में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जी हाँ, अब ये देखना होगा कि 2024 के इलेक्शन में आखिर बाजी कौन मारेगा, अखिलेश यादव या फिर योगी या फिर पीएम मोदी ऐसी रणनीति लेकर आएंगे जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हिल उठेगी।